आइए भगवान हनुमान की कहानियां। एक हनुमान के जन्म की कहानी। राम को अपना देवता मानते हुए भगवान शिव ने घोषित किया और शिव ने उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार की इच्छा जाहिर की। जब सती ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि वह उन्हें स्मरण करेंगी, तो शिव ने केवल खुद का एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजने का वादा किया और इसलिए कैलाश पर उनके साथ रहे। वे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। इस समस्या पर चर्चा करने लगे। यदि वह मनुष्य के आकार को लेते हैं तो वह सेवा के धर्म का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि नौकर मालिक से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव ने आखिरकार एक बंदर का रूप धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह विनम्र होता है, इसकी जरूरतें और जीवन शैली सरल होती है। कोई आश्रय नहीं, कोई पका हुआ भोजन नहीं और जाति और जीवन स्तर के नियमों का कोई पालन नहीं होती है। इससे सेवा के लिए अधिकतम दायरे की अनुमति होगी। 2 भगवान श्री राम का वैकुंठ गमन और हनुमान का मन भटकना। मृत्यु के देवता यम हनुमान से डरते थे। हनुमान जी राम के महल के दरवाजे की रक्षा करते थे और स्पष्ट था कि कोई भी राम को उनसे दूर नहीं ले जा सकता है। यम को प्रवेश करवाने के लिए हनुमान का मन भटकाना जरूरी था। तो राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक दरार में गिरा दिया और अनुरोध किया कि हनुमान इसे लाने के लिए जाए। बाद में हनुमान को एहसास हो गया कि नागलोक में प्रवेश और अंगूठी के साथ यह समय कोई दुर्घटना नहीं थी। यह राम के यह कहने का तरीका था कि वह आने वाली मृत्यु को नहीं रोक सकते थे। इस प्रकार श्री राम ने अपने मानवीय शरीर का त्याग किया और वैकुंठ चले गए। 3 सुग्रीव और हनुमान की मित्रता की कहानी। हनुमान ने भगवान सूर्य को अपने अध्यापक के रूप में चुना और उनसे ग्रंथों को पढ़ाने के लिए अनुरोध किया। सूर्य सहमत हो गए और हनुमान को अपना शिष्य बना लिया। हनुमान की एकाग्रता ने उन्हें 60 घंटे में शास्त्रीय गुरु बना दिया। तब सूर्य ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए शुल्क देनी होगी। भगवान सूर्य ने हनुमान से अपने बेटे सुग्रीव को उनके मंत्री और साथी के रूप में सहायता करने के लिए कहा। 4 हनुमान पर शाप की कथा। अपने बचपन में हनुमान शरारती थे और कभी-कभी जंगलों में ध्यान करते हुए साधुओं को छेड़ते थे। उनकी हरकत असहनीय होती थी, लेकिन यह जानकर कि हनुमान एक बच्चे हैं, ऋषि ने उस पर हल्का अभिशाप रखा था, जिसके कारण उन्होंने अपने शक्ति को याद करने की क्षमता को खो दिया था। जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए, वह अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। यह अभिशाप किष्किंधा कांड और सुंदरकांड में उजागर किया गया था, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों को स्मरण कराया और सीता को लाने और उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 हनुमान पुत्र मकरध्वज कथा। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन भगवान हनुमान ने लंका को जलाने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके पसीने की एक बूंद एक मशहूर मछली के मुंह में गिर गई, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। मकरध्वज को पाताल लोक का रक्षक बनाया गया था। वहीं हनुमान और मकरध्वज की मुलाकात हुई थी। 6 भगवान हनुमान को लोग सिंदूर क्यों चढ़ते हैं। एक दिन निर्वासन के बाद जब सीता और राम अयोध्या में वापस आए, तो हनुमान ने माता सीता को सिंदूर लगाए देखा और पूछा कि यह क्या दर्शाता है। माता सीता ने उत्तर दिया कि यह परंपरागत विवाहित महिलाएं अपने पति के जीवन की दीर्घकालिकता के लिए सिंदूर लगाती है। तो हनुमान गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर से लेप कर लिया, जिससे राम प्रभावित हुए और हनुमान से कहा कि जो कोई भी आपको सिंदूर को प्रदान करेगा, उनकी सभी बाधाएं उनके जीवन से हटा दी जाएंगी। 7 हनुमान का भी भीम कहानी हिंदी। हनुमान को भीम का भाई माना जाता है, क्योंकि उनके पिता भी पवन देव थे। पांडवों के वनवास के दौरान
हनुमान भीम के सामने एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में भेष बदल कर गए ताकि वह उनके अहंकार को कम कर सके। हनुमान ने अपनी पूंछ को भीम के रास्ते को रोक दिया था। भीम ने अपनी पहचान बताते हुए उनसे रास्ते से हटने को कहा। हनुमान ने हटने से इनकार कर दिया। जब भीम ने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा, मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। तब भीम ने उनकी पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी महान ताकत के बावजूद असमर्थ थे। तब भीम को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है। तब भीम ने हार मान लिया और उनका अहंकार दूर हुआ। 8. संगीत के शिक्षक हनुमान। मास्टर ऑफ म्यूजिक हनुमान। हनुमान कथा के अनुसार हनुमान 4 लोगों में से एक है जिन्होंने कृष्ण से भगवद गीता को सुना है और विश्वरूप को देखा है। अन्य बाकी तीनों में अर्जुन, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिका है। नारद पुराण हनुमान को मुखर संगीत के स्वामी के रूप में और शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति के रूप में वर्णित करता है। 9. हनुमान को ब्रह्मा का आशीर्वाद। हनुमान की भक्ति और दृढ़ता ने ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें कई वरदानों के साथ आशीर्वाद दिया। इसमें हथियारों से प्रतिरक्षा करने की क्षमता, इच्छा पर अपना रूप बदलने और आसानी से जहां वह चाहते थे वहां यात्रा करने में सक्षम होना शामिल था। 10. श्री राम को हनुमान का वचन। राम के साथ उनका आखिरी वादा यह था कि जब तक राम का नाम याद और पूजा की जाएगी तब तक वह गुप्त रूप से पृथ्वी पर रहेंगे। 11. हनुमान के हृदय में श्री राम और सीता। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने उन सभी का सम्मान करने का फैसला किया जिन्होंने उनकी मदद की थी, और जब यह हनुमान की बारी आई तो सीता जी ने उनको अपना मोती का हार उपहार के रूप में दिया। हनुमान के द्वारा हार प्राप्त करने पर उनके आंसू बहने लगते हैं और वह प्रत्येक मोती में सीता राम को खोजने लगे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों वह कहते हैं कि हर मोती के अंदर भगवान राम और सीता है, तो उन्होंने कहा कि राम सीता के बिना इस हार का कोई मूल्य नहीं है। उनके आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि भगवान राम और सीता के प्रति उनका संबंध उतना गहरा नहीं हो सकता जितना कि वे दावा कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने दिल में राम सीता को दिखाने के लिए अपना सीना खोल दिया और राम सीता सचमुच उनके हृदय में दिखने लगे थे। 12. भगवान शनि और हनुमान की कहानी। ब्रह्मा के कानून के अनुसार भगवान हनुमान मां सीता की तलाश में लंका पहुंचने तक भगवान शनि रावण की कारावास में थे। जब हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी गई तो उन्होंने अपनी पूंछ की मदद से लंका को आग लगा दी। तब उन्होंने भगवान शनि को रावण के महल के तहखाने में पाया। भगवान शनि के विनम्र अनुरोध पर श्री हनुमान जी ने उन्हें कारावास से मुक्त कर दिया। लंकाओं को राख में मिला दिया गया और श्री हनुमान ने लंका को बर्बाद करने के प्रयास में भगवान शनि की मदद प्राप्त की। चूँकि भगवान शनि हनुमान से प्रसन्न हुए थे इसलिए उन्होंने सेवा के लिए उससे पूछा। इस पर श्री हनुमान से भगवान शनि से वादा किया गया था कि वे उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे जो भगवान हनुमान के भक्त हैं। 13. हनुमान और भरत की मुलाकात। जब हनुमान जी अपने हाथों में पर्वत लेकर अयोध्या को पार कर रहा थे तब वे घायल हो गए थे। जैसा कि वह अयोध्या पार कर रहा थे तब राम के छोटे भाई भरत ने उन्हें देखा और मान लिया कि कुछ रक्षियां इस पर्वत से अयोध्या पर हमला करने जा रही है। भरत ने तब राम का नाम लेकर एक तीर चलाया जो राम के नाम से उत्कीर्ण किया गया था। हनुमान ने इस तीर को नहीं रोका क्योंकि उस पर राम के नाम पर लिखा गया था और वह तीर उनके पैर को घायल करता हुआ निकल गया। हनुमान उतरे और उन्होंने भरत को समझाया कि वह उनके भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए पहाड़ को ले जा रहे हैं।
भरत ने बहुत अफसोस प्रकट करते हुए हनुमान को एक आग के तीर पेशकश किया, जो हनुमान युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सवारी के रूप में उपयोग कर सकते थे। लेकिन हनुमान ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उड़ान भरी, और उन्होंने अपने घायल पैर के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। 14 अर्जुन के रथ पर हनुमान की कहानी। हनुमान और अर्जुन के बीच एक तर्क में अर्जुन ने दावा किया कि वह भगवान श्री राम के युद्ध में रावण के साथ अपनी तीरंदाजी कौशल का उपयोग करते हुए वानर सेना द्वारा निर्मित पुल का पुनर्निर्माण कर सकता है। हनुमान ने चुनौती रखी कि क्या अर्जुन एक पुल का निर्माण कर सकता है जो उसके वजन का सामना कर सकता है। लेकिन अर्जुन का विफल होना तय किया गया था कि अर्जुन फिर में प्रवेश करके अपना जीवन छोड़ देगा। अर्जुन ने एक पल में एक पुल बनाया और जब हनुमान ने इस पर कदम रखा तब पूरा पुल टूट गया। अर्जुन ने बेहद निराश होकर अपना जीवन खत्म करने का फैसला किया। इस समय भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया और अर्जुन से पुल का निर्माण करने के लिए कहा और बोले, पुल श्री राम का नाम लेकर बनाओ। अर्जुन ने पुल का निर्माण किया और हनुमान को उस पर चलने को कहा। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद हनुमान पुल को तोड़ नहीं सके। इस समय हनुमान को भगवान कृष्ण में श्री राम दिखे और उन्होंने कहा कि अगर सेना उनको अकेला छोड़ दे तो वह युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर होंगे। उन्होंने अर्जुन के रथ के झंडे पर होने से युद्ध में अर्जुन को सहायता देने का वादा किया। इस प्रकार वह स्थिर रहे और उन्हें महाभारत के युद्ध में सुरक्षित किया। 15 हनुमान के कर्तव्य की कहानी। श्रीलंका युद्ध के अंत में अयोध्या के राजा के रूप में राम के राज्याभिषेक के बाद अंत में शांति राज्य में प्रबल हो गया। हनुमान राम से प्रेम करते थे और उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करते थे और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राम की सेवा करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक रूप से सब कुछ त्याग दिया। सीता जी ने अक्सर इसके बारे में सोचती थी और एक दिन उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया और उन्होंने हनुमान को उनके कर्तव्यों से राहत देने के लिए राम से कहा। फिर भी सीता, भरत और शत्रुघ्न ने सभी कर्तव्यों को अपने आप में विभाजित किया और सभी कामों से हनुमान को भार मुक्त किया। दुखी भावना से हनुमान ने तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बचा है। जब राम विष्णु ज्योति के दिव्य अवतार जम्हाई लेते थे, फिर वह अपनी उंगलियों का प्रयोग करते थे। इस तरह के काम के लिए एक जीवन काल भी छोटा था। उन्होंने पूरा दिन इसी तरह राम के पास बैठकर निकाल दिया। अपने प्रमुख भक्त का सम्मान करने के लिए भगवान राम बार बार जम्हाई लेते रहे। सीता इस दुविधा में उलझी थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की मदद मांगी। तब वशिष्ठ सामने आए और हनुमान से आग्रह किया कि वह कभी न खत्म होने वाले इस कार्य को समाप्त कर दे। ये विश्व राम के सामने नतमस्तक है, पर राम आपके आभारी है। 16 भगवान शिव और हनुमान युद्ध की कहानी। अयोध्या लौटने के बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। भरत के बेटे पुष्कल के साथ शत्रुघ्न को घोड़े की सुरक्षा का कार्य दिया गया था। घोड़े जब देवपुर पहुँचे, वीर मुनि और उनके पुत्र वहां के मालिक थे जो भगवान शिव के भक्त थे। अंगद ने घोड़े को बांध दिए और उन्होंने सोचा कोई उनके पिता को कोई हरा नहीं सकता है। युद्ध में पुष्कल ने वीर मुनि को मार डाला और भगवान शिव ने पुष्कल और शत्रुघ्न का सामना करने के लिए वीरभद्र को भेज दिया और उन्हें हरा दिया। जब यह हनुमान ने सुना तो भगवान शिव ने आक्रमण किया और कहा कि भले ही आप आज रात राम के भक्त हैं, पर आप मेरे दुश्मन हैं, और वह शिव से लड़ते रहे। शिव हनुमान की इस उपलब्धि से प्रभावित हुए और बाद में पुष्कल और शत्रुघ्न की देखभाल करने में मदद की, जबकि हनुमान उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हिमालय से संजीवनी ले आए थे। आशा करते हैं आपको भगवान हनुमान की कहानियाँ हिंदी में पसंद आए होंगे।
इसके लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल यूवी मोरल स्टोरी।